नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। द कैनी न्यूज़ के तरफ से आप सभी 3.5 लाख ट्रक मेंटरों का मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच एलडीसी के मुद्दे पर पुनः ऑल इंडिया रेलवे ट्रक मेंटर यूनियन के राष्ट्रीय सहायक महामंत्री एवं भारतीय रेलों में ट्रक मैनों की पहली आवाज़ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ट्रक मेंटेनर एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र कौशिक जी बात करने के लिए मौजूद हैं। आइए कौशिक जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद शुभम भाई। एलडीसी के मुद्दे पे जो आप ये ट्विटर मुहिम शुरू करने जा रहे हैं, इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो एलडीसी के मुद्दे पर हम लोग अभी जो ट्विटर मुहिम हमारा ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के आदेश पर हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सिर्फ यही हमारे जितने भी भारतीय रेल में काम करने वाले हमारे ट्रैक मेंटेनर को कहना चाहूँगा कि आप लोग बढ़ चढ़कर अपने अधिकार के लिए एलडीसी लागू कराने के लिए इस ट्विटर मुहिम में बढ़ चढ़कर साथ दें। जैसे कि स्वयं मालूम है कि लगभग जब से एसएससीईआरटी का गठन हुआ और ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन का गठन हुआ, तो सबसे पहला कोर एजेंडा जो था वो एलडीसी था ट्रैकमैन के लिए, जो अभी तक प्राप्त करने में असफल रहे हैं। संगठन के स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे एआरटीयू में इसके लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं? मैं पहले तो ये बता दूं कि जैसे आपने बोला वो सर्वथा उचित है और सही बात है कि भारतीय रेल में जो पहला संगठन बिलासपुर में जब बना तो उसका मूल उद्देश्य था कि ट्रैकमैनों को विभागीय भर्ती परीक्षा में शामिल करवाएं। और जो हमारा ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन जो एआईआरटीयू है, उसका भी मूल उद्देश्य रहा है कि हमारे जितने भी ट्रैकमैन साथी हैं जिनको परीक्षा से वंचित करते आए हैं रेल प्रशासन के द्वारा, तो उसका निराकरण हम लोग निकाल सकें। इसके लिए हमारा जो एआईआरटीयू है और एससीईआरटी लगातार प्रयासरत रहा है और बहुत ही सकारात्मक सोच से हम लोग इस ओर आगे बढ़े हुए हैं। जैसे कि भारत एक लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र में संख्या बल बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रखता है। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि 3.5 लाख का ये कैडर है और ये कैडर अपने मूलभूत सुविधा जो इनका विभागीय पदोन्नति है उससे वंचित है, तो क्या कारण है कि दोनों फेडरेशन इनके इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अभी तक सहमति नहीं बना पाए हैं पूर्ण रूप से? देखिए, जैसे कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ, सबसे ज़्यादा संख्या के आधार पर सभी जो भी लोग रहते हैं उनका बाहुबल रहता है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि जो हमारे ट्रैक मेंटेनर हैं वो हमारे जो फेडरेशन और जो यूनियन है उनके ऊपर ज़्यादा उनका विश्वास रहा है। लेकिन जब से ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन का गठन हुआ है तब से सोच में परिवर्तन आया है और जो हमारे ट्रैक मेंटेनरों का विश्वास बढ़ा है कि हमारे लिए हमारा जो ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन है वो बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है। यकीनन हम लोग ज़रूर इसमें कामयाब होंगे। ये बताइए, एलडीसी ओपन हो जाने से ट्रैक मेंटेनर के लिए, ट्रैक मेंटेनर में किस किस ग्रेड के ट्रैक मेंटेनरों को इसका लाभ पहुँचेगा? एलडीसी ओपन हो जाने से तो टोटल जितने भी ट्रैकमैन हैं सभी को लाभ होना है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं बताऊं जो 2400-2800 ग्रेड पे में हैं, जिन लोगों को लगता है कि अगर एलडीसी ओपन टू ऑल हो जाएगा तो हम लोगों को क्या होगा, मैं बताना चाहता हूं कि अगर 2800 ग्रेड पे में है, जो 2400 ग्रेड पे में है, उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर हो जाएगा कि वो स्टेशन मास्टर, वो टीसी सीसी बन सकते हैं। उनके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर मिल जाएगा क्योंकि एलडीसी में आपको सीनियरिटी का बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। 20 जून को जो ये ट्विटर मुहिम ऑल इंडिया स्तर पर जो शुरू किया जा रहा है, जिसका हैशटैग है नो एलडीसी फॉर ट्रैकमैन, नो वोट टू फेडरेशन, इस मुहिम को 20 जून को जो प्रारंभ किया जा रहा है, पूर्व में तिथि कुछ और थी, अब तिथि कुछ और है, इस पे थोड़ा स्पष्टीकरण दें। इसमें बात ऐसा है कि 26 जून को रेलवे बोर्ड में जेसीएम होना है, जिसके वजह से हम लोगों ने इसको राष्ट्रीय लेवल पे 25 तारीख का मुहिम बनाया था। लेकिन बाद में हमको पूर्ण जानकारी मिली कि वो जो मुहिम है, जो जेसीएम है वो आपका डीए को लेकर होना है, लेकिन जो 22 और 23 तारीख को जो जेसीएम होना है रेलवे बोर्ड में, जो दोनों फेडरेशन बैठते हैं, ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे, वो कर्मचारियों के लिए जेसीएम जो साल में समय समय पर होती है, वो जेसीएम है जिसके माध्यम से कर्मचारियों की समस्याओं को वो रेलवे बोर्ड में रखने का काम करते हैं। तो मुझे बहुत से जगह से
भारतीय रेलवे से, हमारे जोन से बहुत ने ये कहा कि भाई बहुत कम समय में आप लोगों ने इस हैशटैग का प्लान किया है। तो साथियों, मैं बोलना चाहूँगा कि कोई समय मायने नहीं रखता कि आप हम लोग इसको ट्रेंड करेंगे कि नहीं। आप अपना सकारात्मक सोच से आप काम करिए। हैशटैग अगर सफल होता है, ट्रेंड होता है, उसको आप किनारे कर दीजिए। आप अपना पूरा 100% दीजिए तो ज़रूर हम सफल होंगे। वर्ष 2020 में हैश ट्रैक मेंटेनेंस सपोर्ट कैडर मर्जर पर भी आप लोगों ने जो मुहिम चलाई थी, तो 2 पेज आपका ट्रेंड किया था, हैश ट्रैक मेंटेनेंस सपोर्ट कैडर मर्जर, हैश ट्रैक मेंटेनेंस सपोर्ट मल्टी स्किलिंग। तो क्या मैं इस बार भी आपका यह पेज ट्रेंड करेगा? कितना सफलता, 7 से 8 लाख ट्वीट का टारगेट है आपका? उम्मीद तो यही लेकर हम लोग चल रहे हैं कि हमारे जितने ट्रैकमैन साथी जो सबसे बड़ी मुद्दे में सभी एक साथ आएंगे और सभी गिला शिकवे को दूर करके एलडीसी के मुद्दे पर लाखों संख्या में ट्वीट करेंगे। संडे का दिन है, रविवार को लगभग लोगों का रेस्ट होता है, तो सभी साथियों से निवेदन है कि वो सुबह से शाम तक लग जाए और ट्वीट और रीट्वीट करके रेल प्रशासन और फेडरेशन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाए कि अब समय आ गया है, अब आपको एलडीसी ओपन टू ट्रैकमैन करना होगा। 8 साल से आप डिमांड कर रहे हैं। 22 साल का युवक जो रेलवे में भर्ती हुआ, अब वो 30 से 31 साल का हो गया है। अगर ये एलडीसी ओपन होने में 8 से 9 साल और लगता है, वह युवक हो जाएगा 40 साल का, और फिर वो एलडीसी से एक एज कैटेगरी से बाहर होने की संभावना है। तो कितना साल लगेगा? क्या ये आज़ादी की लड़ाई है? एक टारगेट होना चाहिए 12 से महीने से लेकर 2 साल के अंदर या आगामी चुनाव में, कि यह टारगेट को आप हासिल कर सकें। इस कदम की ओर क्या है टारगेट में? टारगेट तो हम लोगों का शुरू से रहा है जितना जल्दी हो सके एलडीसी हम लोग लागू करवा लें, लेकिन रहा सवाल नहीं रहता है अपने डिपार्ट के लिए अगर निकलता है तो। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे ट्रैकमैन साथी हैं अपने ऊपर, अपने संगठन के ऊपर विश्वास करें, और अगर सही दिशा पे उचित और सकारात्मक प्रयास हम लोग करेंगे तो बहुत जल्द हम लोग एलडीसी का सपना अपने ट्रैकमैन साथियों के लिए देख सकते हैं। दोनों फेडरेशन जो मान्यता दिल्ली में है, क्या मैं मान सकता हूं कि एलडीसी का मुद्दा जो भी फेडरेशन सॉल्व किया तो 100% झुकाव और लगाव आपका उस फेडरेशन के प्रति रहेगा? जी, स्वाभाविक है। अगर एलडीसी जो हम लोगों का, हमारे संपूर्ण भारत के ट्रैकमैनों का सपना अगर साकार होता है, तो जिस भी फेडरेशन के माध्यम से ये सपना अगर साकार होता है, जिस प्रकार एसोसिएशन के दबाव से रेलवे बोर्ड में इस मुद्दे को फेडरेशन के सामने उठाने का काम हुआ, लेकिन फेडरेशन ने इसमें अभी तक अपनी सहमति नहीं जाहिर करके ट्रैकमैनों में अपने प्रति बहुत ही रोष व्याप्त किया है। लेकिन अगर इस मुद्दे पे अगर उनके द्वारा अगर सकारात्मक काम होता है तो यकीनन जितने भी ट्रैकमैन साथी हैं उनके सपोर्ट में आएंगे ही, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर जैसे कि ये प्राइवेटीकरण, निजीकरण का यूनियन विरोध करती है, तो प्राइवेटीकरण, निजीकरण तो बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको खुद सरकार लेकर आई है। तो जब अगर आप एलडीसी ओपन फॉर ट्रैकमैन, एलडीसी ओपन टू ऑल नहीं करा सकते हैं, अगर आप वो क्षमता नहीं रख सकते हैं, तो कर्मचारी आपके ऊपर, ट्रैकमैन कैसे आपके ऊपर विश्वास करेगा कि आप निजीकरण में आगे बढ़ पाएंगे? चलिए, बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शुभम भाई, सभी ट्रैकमैन साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेन यूनियन के राष्ट्रीय सहायक महामंत्री राजेंद्र कौशिक जी। आगे भी हम आपसे साक्षात्कार कराने की कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।